Hello dear students, how are you? Hope you are doing good. My name is Shraddha Gupta and today we are going to do a chapter number 19 from your social science book. So chapter का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो शुरू करें अपने चैप्टर को। चलिए, तो सबसे पहले इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन जब इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया तो उसके बाद क्या चेंजेस आए, क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दो इंडिपेंडेंस प्रॉमिस्ड अ ब्राइट फ्यूचर, देयर आर सेवरल इश्यूज व्हिच केम वेरी अ ग्रेट चैलेंज बिफोर द नेशन। तो इंडिपेंडेंस होने के बाद तो बहुत सारे ऐसे इशू आए जो इंडिया के लिए चैलेंज बन गए, जैसे कम्युनल राइट्स, कि हिंदू मुस्लिम में आपस में जो लड़ाई होने लगी। इमीडिएट प्रॉब्लम क्या आई? 8 मिलियन रिफ्यूजीज हैड कम फ्रॉम इनटू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब जब पार्टीशन हुआ तो क्या हुआ? 8 मिलियन लोग मीन्स 8 लाख से ऊपर लोग क्या हुए? पाकिस्तान से इंडिया में आ गए। अब वो रहेंगे कहाँ, उनके घर कहाँ है, इन सब चीजों की दिक्कत आ गई। क्या हुआ? होम नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है, वो सेटल कहाँ पे हो, ये दिक्कत सबसे बड़ी उस टाइम आ गई। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट गेव देम अ राइट टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। और उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने खुद फ्यूचर डिसाइड करने का राइट दिया था कि तुम्हारा मन हो तो पाकिस्तान में रहो, तुम्हारा मन हो तो इंडिया में रहो। पर मुस्लिम ज्यादा से ज्यादा क्या हुए? पाकिस्तान शिफ्ट कर गए, और इंडियन ज्यादा, वो हिंदू ज्यादा से ज्यादा क्या हुए? इंडिया में शिफ्ट हो गए। After the invasion of Pakistani riders, the Maharaja of Kashmir and Sheikh Abdullah, the leader of a national conference which was leading the popular struggle in Kashmir, requested India for a session of 26 अक्टूबर। अब जो यहाँ के लीडर थे, जो राजा महाराजा कश्मीर के थे, शेख अब्दुल्ला थे, वो ये चाहते थे कि कश्मीर भी वो पाकिस्तान के पार्ट में चला जाए। तो वहां पे टिल नाउ अभी तक भी लड़ाई चलती है कश्मीर को लेके। बहुत सारी फायर हुई, बहुत सारी लड़ाई हुई, पासिंग अवे ऑफ महात्मा गांधी। और उसी के बीच में जब इंडिपेंडेंस हुई तो 26 जनवरी को, मतलब 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट होने के बाद जो घूम के ईयर आया है, 26 जनवरी को जब सेलिब्रेशन हुआ, रिपब्लिक हुआ, उसके बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को किसी ने गोली मार दी। इनका नाम क्या? नाथूराम गोडसे, जो बहुत ही गांधी जी के अपोजिट थे, उनकी पॉलिसीज उन्हें पसंद नहीं थी। प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब पार्टीशन हुआ तो आई यूनिटी की, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम कम्युनल राइट्स में इतना ज्यादा वो हो गया कि खाने पीने की दिक्कत आ गई। द पार्टीशन क्रिएटेड मैनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आ गई, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ व्हीट एंड राइस ग्रोइंग एरिया वर नाउ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बहुत ज्यादा जहां पे गेहूं और चावल होता था, वो पार्ट कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। और पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा आ गई? इंडिया में। लार्ज पार्ट ऑफ इरीगेटेड ऑल्सो वेंट टू पाकिस्तान। और बहुत सारा जो इरीगेटेड वाला एरिया था, बहुत अच्छा एरिया, फर्टाइल एरिया, वो भी पाकिस्तान में चला गया। मोस्ट ऑफ द जूट कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान। शॉर्टेज हो गई रॉ मटेरियल की, जैसे जूट है, कॉटन टेक्सटाइल है, इन सबकी शॉर्टेज हो गई। द न्यू नेशन हैड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रमोट न्यू जॉब क्रिएटिंग आइडियाज। और जो नया नया इंडिया बना था, उसके पास बहुत सारी चीजों की कमी आ गई। उसे हर चीज में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी और प्रोडक्शन कम हो गया था। प्रिपरेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ क्या हुआ? नए कॉन्स्टिट्यूशन बनने की भी प्रिपरेशन शुरू हो गई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। बी आर अम्बेडकर क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और फाइनली क्या हुआ? इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा देश क्या हो गया? रिपब्लिक बन गया। उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। मेन फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आ गई, जैसे राइट टू वोट, इक्वालिटी हो गई, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कोई भी एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, क्रीड का हो। और रिजर्वेशन आ गए लेजिस्लेचर में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट, ये सारी लिस्ट बन गई। हिंदी खरी बोली एंड देवनागरी से ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो गई। इंग्लिश को अल्टरनेटिव लैंग्वेज रखा गया। इसके बाद अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया। अभी भी, आज भी इन्हीं सब चीजों पे वर्क हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड किया। द ग्रेट चैलेंज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया गोइंग टू लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इन पॉलिटिक्स वी हैव इक्वालिटी, इन सोशल इकोनॉमिक लाइफ वी हैव इनइक्वालिटी। तो पॉलिटिक्स में तो इक्वालिटी दिख गई कि हाँ हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, पर इन रियल लाइफ वो इक्वालिटी नहीं थी, वहां भी इनइक्वालिटी चल रही थी। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। अब क्या हुआ? पार्टीशन होने के बाद जब इतने लाखों लोग मर गए, तो उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारी स्टेट्स में ये आया, क्यों ना हम एक लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बना लेते हैं। मान लो सब हिंदी बोलने वाले हैं तो एक जगह रहेंगे, मान लो सब तेलुगु बोलने वाले हैं तो एक जगह रहेंगे। तो ये भी पार्टीशन आया।
तो पहली डिमांड क्या हुई, आंध्र प्रदेश फॉर तेलुगु स्पीकर्स, और सबसे पहली डिमांड क्या है कि आंध्र प्रदेश जो होगा उसमें सब तेलुगु स्पीकर्स रहेंगे जो तेलुगु बोलते हैं, और बहुत सारे लोग इन सब चीजों में भी मरे। नेक्स्ट इज प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। अब प्लानिंग क्या हुई, सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच बोथ पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टू वर्क इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमिक इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनी लगाएंगे और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग होगी। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन को बढ़ाना है, जॉब्स को भी बढ़ाना है। प्लानिंग कमीशन आया, जिसमें India has managed to survive a single nation part because many religion language have the freedom to flourish। और इंडिया क्या बना है, एक तो सेकुलर सॉवरेन, ये सारी चीजों की वजह से इंडिया को खुद ही अपने आप को बनाना था। अच्छा, सेकंड क्या है, 5 ईयर प्लान्स आए, फिर उसके बाद और क्या हुआ, बहुत सारे द भिलाई स्टील प्लांट सेटअप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन, और जो यूनाइटेड नेशंस हैं इन्होंने भी हेल्प करी इंडिया की बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, और क्या नाम, प्लांट्स को बनाने के लिए। इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी, द बेसिस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज बीन पीसफुल कोएग्जिस्टेंट। कोल्ड वॉर शुरू हो गई यूएससी और यूएसएसआर के बीच में। ये देखिए, इंडिया अडॉप्टेड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट विद एनी ऑफ द सुपर पावर यूएसए एंड यूएसएसआर। देखो ब्रिज का क्या बना है, महानदी रिवर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, वर्क गोइंग एट द गांधी जी सागर बांध कंप्लीटेड इन 1966। तो क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन की वजह से और फिर इंडिया ने भी 5 ईयर पॉलिसी वगैरह ला के क्या हुआ, इंडिया को ग्रो किया, डेवलप किया। पास द रिजोल्यूशन फॉर 5 प्रिंसिपल कोएग्जिस्टेंट कॉल्ड द पंचशील, और यही 5 ईयर प्लान या 5 प्रिंसिपल पे जो वर्क करेगी इंडिया, इसको बोलते हैं पंचशील। 75 ईयर्स प्लान, इंडिया सेलिब्रेटेड 75 years of coexistence and free nation on 15 अगस्त 1923। इस टाइम 75 साल के हम इंडिपेंडेंस हो गए, हमें 75 साल हो गए इंडिपेंडेंस हुए हुए, कब, 15 अगस्त 2023 को। क्या हो गया, अब हम बहुत आगे, इंडस्ट्री में भी, एनर्जी में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, मिसाइल में, सैटेलाइट में, हर तरीके से अब हम डेवलप होते जा रहे हैं। पॉपुलेशन हमारी 4 गुना हो गई है, डिफरेंट टाइप्स के फेथ हैं, डिफरेंट लैंग्वेज है, पर हम आज एक यूनाइटेड और सिंगल नेशन है। अब हम कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं है, अब हम सिर्फ क्या है, एक इंडियन है ना। तो हमारी लैंग्वेज अब बैरियर बनी है किसी तरीके से, और वुमेन 80%, इंडियन लिटरेसी रेट इज अबाउट 80%। लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्पेशली वुमेन आर स्टिल इलिटरेट। बहुत सारी वुमेन अनपढ़ है, पर आज भी डेवलपमेंट चल रहा है वुमेन को पढ़ाने के लिए। सो the Republic of India has not been failure, it need to continue efforts for equality in economic and social field। तो इंडिया जो रिपब्लिक हुआ है इसमें कोई फेलियर नहीं है, हमें और काम करना है, अपने आप को डेवलप करना है, और किस तरीके, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, हर तरीके से इक्वालिटी हमें इस सोसाइटी में लानी है। सो दिस मच इज इन योर चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1947 was 345 million। Goa was under dash rule in 1947, that is Portuguese। The Constitution of India provides politician equality। The right to vote was granted in states in the United Kingdom। Linguistic states were created in 1956। Next is fill in the blank। Subjects on the concurrent list were forest, agriculture। Dash was India's first home minister, that is Sardar Patel। India became republic on 26 January 1950। The chairman of the drafting committee of the Indian Constitution, that is B.R. Ambedkar। The right to vote was granted in dash, that is stages। Write T for true and F for false statement। Subjects on a state list were health and education, true। The Constituent Assembly was made up of members of a Congress party, false। In the first Indian National Congress, only men were allowed to vote, false। Princely states were given the right to decide their own future in the Independence Act 1947, that is true। The second 5-year plan focused on the development of heavy industry, that is true। Answer in one word, under whose control was Dadra and Nagar Haveli, that is Portuguese।
Which country is granted right to vote is all adult citizens in stages, that is US, United States. On which list of subjects in Indian Constitution decide defense of foreign affairs are present, that is Union list. Who fasted to death for the formation of separate states for Telugu speakers, that is Potti Tirumala. Which model of economy was introduced by Planning Commission for the Economic Development, that is mixed economy. Define the following term. Franchisee means right to vote. Democracy means right to vote. No, by voting you can choose your representative. Republic means to have their own constitution. Linguist means based on language. Answer this question briefly. Name 3 problems that a newly independent nation of India face. तो सबसे पहले communal rights, job, production, agriculture production, सब चीजें. How were princely states integrated into India? तो princely states कैसे मिली यहाँ के इंडिया में, जैसे कि हैदराबाद था, बॉम्बे था, कैलकट था, ये सब. Name the territories which were not a part of Indian Union at a time of independence. तो वो टेरिटरीज बतानी जो उस टाइम इंडिया का पार्ट नहीं थी पर आज हैं. Who requested the accession of Jammu Kashmir to India and why? शेख अब्दुल्ला, ये सब लोग क्या चाहते थे, जो निजाम थे हैदराबाद के, ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट बन जाए. After independence, why were there reluctance to divide the country into linguistic states? अब बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे तेलुगु स्पीकर है, तमिल स्पीकर, तो वो सब चाहते थे कि हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन पार्टीशन हो जाए, क्योंकि उन्हें दिख गया जब रिलीजन के अकॉर्डिंग हिंदू मुस्लिम में पार्टीशन हो सकता है तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी पार्टीशन हम स्टेट्स का कर सकते हैं. राइट, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल. राइट अ नोट ऑन प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट. तो प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट के लिए ये 5 ईयर कमीशन आया, 75 ईयर कमीशन हुआ, ये सब बताना है. राइट अ मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फीचर, जैसे अडल्ट फ्रेंचाइजी है, वोट है, डेमोक्रेसी है, सॉवरेन है, सेकुलर है, ये सारी चीजें आपको डिफाइन करनी है. So this much is in your chapter. Bye bye. Take care. Meet you soon in my next video.